Hey friends, welcome back to my channel. I hope you are doing great today. Today's video is a little different. It's not just another book explanation. It's something I personally felt the need to talk about. For a long time I was reading books, learning concepts, taking notes, but still somewhere inside I felt stuck. जब पता सब होता है फिर भी लाइफ मूव नहीं करती and then I realized something very uncomfortable. Maybe the problem is not my circumstances, maybe the problem is me. That's when I picked up this book, The Mountain Is You. This book doesn't motivate you in a loud way. It doesn't tell you you can do anything again and again. Instead, it quietly asks you a very honest question. Why do we delay what we want? Why do we ruin good things? Why do we get so close to change and then pull back? I decided to make videos on this book because I know I am not the only one who feels this way. अगर आप भी फ़ील करते हो कि आप खुद अपने ही रास्ते में खड़े हो, ग्रो करना चाहते हो बट समथिंग ऑलवेज स्टॉप्स यू, देन दिस सीरीज इज़ फॉर यू. The book starts with a very deep truth. Your biggest challenge is not outside, it's inside you. हम अक्सर ब्लेम करते हैं मेरी फैमिली, मेरी सिचुएशन, मेरा पास्ट या मेरी लक. लेकिन जब आप बार बार एक ही जगह अटक जाते हो तो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट नहीं होता. प्रॉब्लम होता है सेल्फ सेबोटेज. सेल्फ सेबोटेज का मतलब है कि आप जो चाहते हो उसी के अगेंस्ट खुद ही काम करते हो. लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ सैबोटेज. व्हाट इज सेल्फ सैबोटेज? ये कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं होती, ये छोटी-छोटी एक्शंस में होती है. प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, लेज़ीनेस, गिविंग अप टू अर्ली, कल से स्टार्ट करूँगी माइंडसेट. हम अपने गोल से भागते हैं लेकिन एक्सक्यूज़ का नाम लॉजिक रख देते हैं. सेल्फ सैबोटेज इज़ अ कॉपिंग मैकेनिज़्म. यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ सैबोटेज इज़ नॉट सेल्फ हेट, इट इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन. हम ये हैबिट इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि फेलियर का डर होता है, सक्सेस का प्रेशर हमें डराता है या रिजेक्शन का पेन याद होता है. तो हम ब्रेन को टेम्परेरीली रिलीफ देते हैं, इवन लॉन्ग टर्म में हम खुद को नुकसान पहुँचाते हैं. अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स बिहेवियर. बुक में कार्ल जंग के एक एग्जाम्पल है कि उनका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें स्कूल के प्रेशर से बचाना चाहता था, इसलिए बॉडी ने फेंटिंग क्रिएट कर ली. इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमारी बॉडी और बिहेवियर वो बात एक्सप्रेस कर देते हैं जो हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जंग स्कूल जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके माइंड में एक सोच आई कि मे बी नो आई डोंट हैव टू गो बैक. सरफेस प्रॉब्लम्स एज रूट कॉजेज, कि हम अक्सर सरफेस प्रॉब्लम फिक्स करते रहते हैं, एडिक्शन, बैड हैबिट्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. लेकिन असल प्रॉब्लम होती है अंदर का डर, जैसे कार ड्राइविंग का डर, कंट्रोल खो देने का डर, सक्सेस का डर या रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर. जब तक रूट फिर आइडेंटिफाई नहीं होता, सेल्फ सैबोटेज रिपीट होता रहता है. नेगेटिव आइडेंटिटी एंड बिलीव्स, हम अपने आप को जो लेबल देते रहते हैं वही हमारी लिमिट्स बन जाती हैं. आई एम लेजी, आई एम एंशियस, आई एम नॉट गुड इनफ. ये सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये आइडेंटिटी बन जाते हैं. और जब आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, बिहेवियर कभी परमानेंटली चेंज नहीं होता. फियर ऑफ द अननोन एंड अपर लिमिट्स, हम पेन से नहीं हैप्पीनेस से भी डरते हैं. जितनी सक्सेस, पीस या लव की आदत होती है उससे ज़्यादा मिले तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं. इसलिए लोग सक्सेस के बाद भी फाइट क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रिजेक्ट कर देते हैं, खुद को पीछे खींच लेते हैं. डेनियल अस रियल चेंज, पॉजिटिव थिंकिंग तक काम नहीं करती जब तक ऑनेस्टी ना हो. रियल हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम कह देते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद माय लाइफ. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि हम सब एक्सेप्ट कर लें, सेल्फ लव का मतलब होता है अपने लिए बेटर चूज़ करना. रॉक रॉक बॉटम इज़ अ टर्निंग पॉइंट. रॉक बॉटम फेलियर नहीं होता, रॉक बॉटम क्लैरिटी होता है. वो मोमेंट जब आप कहते हो आई कैंट लिव लाइक एनी मोर. उस पॉइंट पर ब्लेम खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, और वहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है. So, friends, this chapter teaches us you are not weak, you are not broken, you are just operating an old survival patterns that once protected you but not longer serve you. The mountain was never the world, the mountain was never other people, the mountain is you. और जब आप खुद को समझना सीख लेते हो तो कोई भी हैबिट, कोई भी फियर आपको रोक नहीं सकता. In the next video, we'll go deeper into how self sabotage actually forms and what is really
takes to release the old version of yourself. If this video made you pause, reflect, or feel understood, don't forget to like, subscribe, and stay with me on this journey, because the mountain was never outside of you. The mountain is you, and you can climb it.